अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया को सबसे ज़्यादा बदलने वाला इंसान कभी राजा नहीं बना, कभी भगवान नहीं कहलाया, लेकिन उसके शब्दों से आज भी पूरी दुनिया चल रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज से 2300 साल पहले एक आदमी था जिसने कहा, सच भावनाओं से नहीं बल्कि सबूत से चलता है। उसका नाम था अरस्तु। अरस्तु का जन्म ग्रीस के स्टागिरा नाम के शहर में हुआ था। उसके पिता राजा के डॉक्टर थे, मतलब बचपन से ही उसने शरीर, बीमारी और इलाज सब कुछ देखा था। यहीं से उसके दिमाग में एक सवाल बैठ गया, हर चीज ऐसे ही क्यों होती है। 17 साल की उम्र में वह पहुंचा प्लेटो की एकेडमी। प्लेटो उसे पसंद करता था लेकिन डरता भी था, क्योंकि अरस्तु हर बात पर सबूत मांगता था। प्लेटो मानता था सब विचारों की दुनिया में है, लेकिन अरस्तु बोले नहीं, सच इस दुनिया में है। यहीं से गुरु शिष्य में मतभेद शुरू हुआ। प्लेटो कहता आत्मा पहले से जानती है, अरस्तु कहता पहले देखो फिर मानो। शॉकिंग बात यह है कि प्लेटो की मौत के बाद अरस्तु को एकेडमी से बाहर कर दिया गया। कारण था वह ज्यादा सवाल करता था। अब ध्यान से सुनिए, जिस इंसान ने दुनिया को जीतने वाले सबसे बड़े योद्धा को पढ़ाया वह अरस्तु था। अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका शिष्य था। अरस्तु ने उसे सिखाया तर्क करना, राजनीति करना, इंसान की कमजोरी समझना। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि अरस्तु ने अलेक्जेंडर को पूरा ज्ञान नहीं दिया। वह मानता था ज्ञान खतरनाक हथियार है, गलत हाथ में गया तो तबाही मचा देगा। अरस्तु ने जो किया वह आज भी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। उसने लॉजिक बनाया। उसने कहा हर बात का कारण होता है, बिना प्रमाण विश्वास करना मूर्खता है। आज की साइंस, मैथ्स, लॉ सब उसी की देन है। शॉकिंग बात है कि 1500 साल तक दुनिया ने अरस्तु की लॉजिक को अंतिम सच माना। अरस्तु ने कहा आत्मा अलग चीज नहीं है। उसके अनुसार आत्मा और शरीर एक साथ काम करते हैं। यह बात धर्मों को बहुत चुभी, इसीलिए कई सदियों तक उसकी किताबें छिपाई गईं। अरस्तु ने कहा गरीब अपराध को जन्म देती है, और कहा जो बहुत ज्यादा सत्ता चाहता है वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अरस्तु ने चेतावनी दी, अगर शिक्षा सही नहीं हुई तो लोकतंत्र भी फेल हो जाएगा। अरस्तु ने बोला गुस्सा आसान है, लेकिन सही समय पर, सही इंसान पर, सही मात्रा में गुस्सा सबसे मुश्किल कला है। प्लेटो को जहर मिला था, अरस्तु को भागना पड़ा। लोगों ने कहा यह देवताओं का अपमान है। अरस्तु ने कहा मैं एथेंस को दूसरा अपराध करने नहीं दूंगा, और वह शहर छोड़कर चला गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। अरस्तु मर गया, लेकिन उसकी सोच आज भी स्कूलों, अदालतों और किताबों में जिंदा है, क्योंकि जो सवाल पूछता है वही दुनिया को आगे बढ़ाता है।